नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल सरकारी नौकरी अड्डा को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश पुलिस की जो परीक्षा शुरू हो चुकी है उसमें 12 अगस्त को किस तरह के प्रश्न पूछे गए जो कि जीके, साइंस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड थे। उन सभी प्रश्नों की लिस्ट है जो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों के द्वारा यदि आप इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो आपको यह अंदाज़ा लगाने में ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 12 अगस्त को सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में पेपर हुए, जैसे आपको पता है फर्स्ट शिफ्ट में पेपर नहीं लिए गए थे। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ ये उन आवेदकों की स्मृति पर आधारित है जो यह परीक्षा देने के लिए गए थे। तो ये हो सकता है कि प्रश्न कुछ अलग तरीके से पूछा गया हो, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसका केंद्र है, हमने वहाँ उस पॉइंट को टच करने की कोशिश की है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है इसमें, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है जो कि हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। साथ में अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो वो थी नूरा अल मत्रोजी। इसके बाद प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया पूछा गया। यह 23 जून 1757 में लड़ा गया, जो कि बहुत ही फेमस है और कई परीक्षाओं में यह प्रश्न आ चुका है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है। अभी निम्न में से कौन सी घाटी सभ्यता, तो चूंकि जो 4-5 जो भी ऑप्शंस थे उसमें से पूछा गया था कि कौन सी घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी, तो वो वैदिक सभ्यता है। भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए हैं? तो वह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि ऑप्शंस में दिए गए थे। हो सकता है ज़्यादा भी हो राष्ट्रपति हो, लेकिन जो ऑप्शंस में दिए गए थे उसके आधार पर आंसर है। अगला प्रश्न है, SLR क्या होता है? यह इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसका मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, बाकी जानकारी आप गूगल पर डालिएगा SLR से रिलेटेड तो आपको मिल जाएगी। तो ये इसका फुल फॉर्म है सांविधिक तरलता अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य क्या है? तो जैसा आप भी जानते होंगे, देश में मौद्रिक और ऋण प्रणाली का संचालन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अगला प्रश्न था, भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर था गोदावरी। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? इसका उत्तर सभी को मुजवानी याद होगा। इसका आंसर है चेतक। अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो जिस दर पर RBI बैंकों को ब्याज देती है उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इसकी अधिक जानकारी आप गूगल पर टाइप करिएगा रिजर्व रेपो रेट, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? सही उत्तर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये हैं जगदीप धनखड़। जैसा कि आप इनके बारे में जानते होंगे, ये अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे। निम्न में से किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी? तो वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित है? तो वो है कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई नृत्य मतलब तितली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वह है नागालैंड। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी किस राज्य से बहती है या किस राज्य से निकलती है? उद्गम स्थल हो सकता है पूछा हो तो हिमाचल प्रदेश। राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है? पीयूष गोयल, आपको पता ही होगा। भारत भवन कहाँ स्थित है? बहुत फेमस और कई बार पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न है, निकटतम दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है अवतल लेंस। अगला प्रश्न, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित है? सही उत्तर है भरतनाट्यम। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो यह होती है ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से। थोड़ा टफ है, इसको 1-2 बार पढ़िएगा आपको ऐसे याद हो जाएगा। इसमें पेनिसिलियम में पेनिसिलिन छुपा हुआ है। शास्त्रीय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सही उत्तर है असम। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? सही उत्तर है राई नृत्य। आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, जो कि बहुत बार पूछा गया है। पानी को फ्रीजर में रखने पर क्या बनता है? बर्फ। मोहिनीअट्टम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है केरल। दूध का pH मान क्या होता है? 6.5 to 6.7। हड़प्पा सभ्यता किस युग से है? तो वह कांस्य युग।
मेटल का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व या 800 ईसा पूर्व? मैं यहाँ कन्फ्यूज़न हूँ, एक बार आप इसको गूगल पर देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पादप वर्ग जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है? तो ये आप जैसे ही क्वेश्चन गूगल पर भी डालेंगे तो सेम आंसर आपके सामने आएगा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म। सब्जी के सड़ने पर का मुख्य कारण क्या है? तो फफूंद या बैक्टीरिया है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हैं न्यूटन। पानी का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है 7। अगला प्रश्न है, दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी होती है? तो लीवर की बीमारियां। इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस अलग हो सकते होंगे, इसमें आप इसको एक बार गूगल पर देख लीजिएगा कि दूषित जल से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। बर्फ का पानी में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो यह भौतिक परिवर्तन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, दूध से। जल के साथ ज़्यादा अभिक्रिया करने वाला तत्व, ये जल के साथ अधिक क्रिया करने वाला तत्व कौन सा है? तो वह सोडियम है। किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसे कौन सा दोष है? सही उत्तर है निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों, मैंने अधिकतर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न छूट गया है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। यदि आप चाहते हैं कि ये जो प्रश्न मैंने अभी बताए हैं इन्हें और थोड़ा विस्तार से इनके उत्तरों को बताया जाए, मतलब उनके कुछ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन उत्तर से रिलेटेड टच किए जाए, तो आप कमेंट्स करिएगा, ऐसा करने की कोशिश करूँगा। और साथ ही यदि आप चाहते हैं इस प्रश्नों की PDF फाइल आपको मिल जाए तो आप गूगल पर लिखिएगा मित्रा नेट, तो आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी मित्रा.net, और इस पर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में MP पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 12 अगस्त 2023। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपके सामने ओपन हो जाएंगे, जिन पर मैं अभी देख भी रहा था, और यहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को जो MP पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने वाले उनके साथ शेयर भी करिएगा। और यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली शिफ्ट के जैसे ही प्रश्न डले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।